ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 17 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लिए वो आपके अष्टम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य कई चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे कि सरकार के, सरकारी कार्यों के, प्रभाव के, प्रताप के, अथॉरिटी के। आपका वर्चस्व क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, लोग आपकी बात कितनी सुनते हैं, आपका प्रताप लोगों के ऊपर कितना है, आप कुछ बोलते हैं तो लोग कितना मानते हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही पता चलता है। जो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में सूर्य का जो स्थान होता है, सूर्य का जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की कुंडली देख लीजिए, लग्न कुंडली, नवामसा कुंडली, कहीं ना कहीं पे सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पर तो सूर्य के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। बृहस्पति की दृष्टि होगी, बुध के साथ बैठेंगे। खैर, बुध के साथ तो ऑलमोस्ट सूर्य और बुध आसपास ही रहते हैं, तो हर एक महीने सवा महीने में उनका योग हो जाता है, इतना अनकॉमन नहीं है। लेकिन सबसे अनकॉमन चीज़ है या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस बार की ये है कि शनि महाराज की दृष्टि रहेगी सूर्य पर और सूर्य महाराज की दृष्टि रहेगी शनिदेव पर, यानी कि समसप्तक योग और पिता पुत्र का आमना सामना। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध अच्छे नहीं हैं, संबंध में बहुत कटुता है। इसलिए जब भी इनका आमना सामना होता है या साथ में बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, उपाय भी कुछ बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। राशिफल केवल एक सामान्य विश्लेषण होता है जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। देखिए, आपके लिए सूर्य महाराज आपके अष्टम स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे। अष्टम स्थान के सूर्य, अष्टमस्थ सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते, मिश्रित प्रभाव देते हैं, थोड़े से नकारात्मक ज़्यादा देते हैं। अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य यहाँ पर आकर बनाएंगे विपरीत राजयोग। क्यों? क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य महाराज के द्वारा बनेगा विपरीत राजयोग। तो जब किसी क्रूर ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग बनता है तो जो रुकावटें आ रही होती हैं, जो मुश्किलें आ रही होती हैं, उनको सॉल्व करने का एक मौका मिल जाता है। विपरीत राजयोग यानी कि विपरीत अवस्था में जो राजयोग बनता है। 6, 8, 12 को कोई भी शास्त्र यूजुअली राजयोग से एसोसिएट नहीं करता, लेकिन केवल एक विपरीत राजयोग है जो इन स्थानों में बनता है, जिनको दुष्ट स्थान कहते हैं। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। आज के समय में विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है, कलयुग के समय में, जहाँ पर आपको बाय हुक या बाय क्रुक काम करने होते हैं। तो सूर्य का विपरीत राजयोग बनाना आपके कई रुके हुए काम, कई रुकावटें, कई ऑब्स्टिकल्स दूर कर सकता है। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे आपके, वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। कुछ लीगल इश्यूज बहुत बड़े हो गए थे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई लोग जो बड़े बिजनेस करते हैं, कभी कभी कुछ लीगल काम बहुत अटक जाता है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में चीज़ें थोड़ी हिडन होती हैं, अष्टम भाव में थोड़ा अंधेरा होता है। तो अब जो भी आप कार्य सॉल्व करेंगे, मे बी उसमें थोड़ा सा ऐसे तत्व हो सकते हैं जो आप सबको ना बता पाएँ, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा हिडन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव, जैसा मैंने अभी कहा, हिडन इनकम का भी होता है। तो अगर आपके कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हिडन सोर्सेज होते हैं, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसमें वृद्धि हो सकती है। और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी होता है। और सूर्य कहीं ना कहीं पिता के कारक होते हैं, पिता के साइड के कारक होते हैं। तो यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपका कुछ लेना देना था, कुछ काम अटक रहा था, तो वो काम आपका बन सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि से आपको लाभ मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ एक दिख रही है। तो सूर्य का अष्टम में आना ऐसा नहीं कि सब कुछ ही नकारात्मक देकर जाएगा, ये सारी अच्छी चीज़ें भी आपको देकर जा सकता है। अच्छा, सूर्य कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ ज्ञान के कारक भी होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है। और भले ही अष्टम भाव कहीं ना कहीं अंधकार से एसोसिएट होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगा।
अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का होता है, ज्ञान का होता है, रिसर्च का होता है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं तो और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी ये एक मौका हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव से 11वें में ये हो रहा है और कहीं ना कहीं अष्टम भाव भी अंत दिखाता है। तो जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर जॉब चेंज होगी तो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी कि जान पहचान के थ्रू उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए सूर्य महाराज दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, सूर्य का अष्टम में आना थोड़े से नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देता है। सबसे पहले अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज़ का है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ का है, एक तरह से रोग का स्थान भी एक बन जाता है। तो अष्टम में जब सूर्य आते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। यदि ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको कोई रोग पकड़ सकता है, किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अपने सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरा, खुशियों की कमी रहेगी। ये पूरा समय आप देखेंगे, 1 महीना आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको भले ही बहुत पैसे मिल जाए, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, आपके घर में नई गाड़ियाँ आ जाए, नए घर खरीद ले, कुछ भी भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन खुशी का एहसास नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगी। ये होता है सूर्य के अष्टम भाव में आने से, ये होता है। इसलिए अधिकतम लोग जिनका सूर्य अष्टम में है या चंद्रमा अष्टम में है, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। तो सूर्य के अष्टम में होने से आपको प्रसन्नता की कमी रहेगी। इसके साथ ही ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य पिताजी के कारक है, तो उनकी सेहत का बहुत आपको ध्यान देना है। और ये वो समय है जब आपका अपने बच्चों से भी कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनसे भी कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य का अष्टम में आना व्यक्ति अपने आप से अपने धन की हानि करता है, तो थोड़ा धन के संचय पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत क्रोधित रहता है व्यक्ति, क्रोधित शायद सही शब्द नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है, और वो फ्रस्ट्रेशन क्रोध में, गुस्से में कन्वर्ट होता है। और इम्पल्सिव भी व्यक्ति बहुत होता है, गलत निर्णय लेने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो 1 महीने का समय है इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले, अगर लेना ही है तो किसी से पूछ कर लें, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है। सूर्य यहाँ पर जब आते हैं तो वाणी के स्थान को देखते हैं, तो वाणी भी व्यक्ति की थोड़ी कड़वी हो जाती है, थोड़ी कटु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा मैंने कहा था शुरू में, थोड़े मिश्रित प्रभाव होते हैं सूर्य के अष्टम में आने से, और थोड़े नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान अवश्य देना है। अब बात करते हैं शनि और सूर्य के समसप्तक की, जो मैंने शुरू में कहा था बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अष्टम में बैठे हैं, शनि आपके धन स्थान में बैठे हैं, और शनि लग्न के स्वामी भी हैं। अब अष्टम से एक ग्रह अष्टमस्थ होकर, अष्टम का स्वामी होकर लग्न के स्वामी को देखेगा, और लग्न के स्वामी मारक स्थान में है, और सूर्य अष्टम के स्वामी है, और ये दोनों ही ग्रह की आपस में नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं ये समय सेहत के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। मैं सेहत पर आऊँगा बाद में दोबारा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सेहत पर बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही कुटुंब में बीमारियां आ सकती हैं, यानी कि आपके घर में भी किसी को कोई इश्यूज हो सकते हैं, घर में धन का लॉस हो सकता है, घर में बहुत अजीब सा माहौल रहेगा। आप खुद देखेंगे कि जो 1 महीना है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का, आपके घर का माहौल बहुत अजीब सा रहेगा, ग्लूमी सा रहेगा। लोग एक दूसरे से बात करने से हिचकिचाएंगे, और बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। सेविंग्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, और खर्चे भी आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो मकर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का दिख रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और बृहस्पति कहीं ना कहीं अमृत की एक बूंद होते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर कि जो जितने भी मैलिफिक प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, उसको थोड़ा सा कम अवश्य करेगी, लेकिन पूरा किसी भी चीज़ को नहीं मिटाया जा सकता। मैं हमेशा ज्योतिष में कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का नलिफिकेशन नहीं होता कि हाँ इसकी दृष्टि पड़ गई तो नेगेटिव प्रभाव खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो अष्टम के हैं तो प्रभाव वहाँ का देंगे, बृहस्पति की दृष्टि से थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। मैंने सेहत की बात करी थी, तो सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कई तरह के रोग आपको ग्रसित कर सकते हैं, इन्फेक्शंस, नेत्र पीड़ा, आँखों की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अधिकतम लोगों को जिनका लग्न या चंद्र राशि मकर है, आप देखेंगे उनको कोई आँखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी, और
इसके साथ ही फूड इन्फेक्शन, बाहर का खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई पुराना रोग था जो पहले एक बार हो चुका था वो वापस इस टाइम पे आ सकता है, और नसों की प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करेगी। तो अपनी सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो अष्टम भाव है ये मांगल्य स्थान भी होता है, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जब पाप ग्रह आते हैं तो प्रभाव नेगेटिव भी पड़ता है। तो मैरिड लाइफ का आपको बहुत ध्यान देना है, स्पेशली 17 तारीख से जो आने वाला 1-1.5 हफ्ता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सूर्य तो है यहाँ पे, मंगल भी एक दिन के लिए ही होंगे, लेकिन शनि का प्रभाव पड़ता रहेगा। तो मैरिड लाइफ का भी आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा किसके लिए हो सकता है? बिजनेस वालों के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इनिशियली लड़ाइयों के बाद आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जॉब का तो मैं बता चुका हूँ कि चेंज करने के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा आप इम्पल्सिव बहुत रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपकी थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एक चीज़ से बहुत आपको बच के रहना है कि यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो लोग आपके पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं, तो अगर ऑफिस आदि में काम करते हैं थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़े जौ के दाने डालने हैं, थोड़े से अक्षत डालने हैं और हल्दी डालनी है। इस द्रव्य को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है, और अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है, और अर्पण करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।